सर नवाज शरीफ साहब ने वापस आने से इनकार कर दिया साफ साफ कि मैंने पाकिस्तान वापस नहीं आना, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो आएंगे नहीं क्योंकि सारा चोरों का ही टोला है। सारे एक जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी इमरान खान को चांस पूरा देना चाहिए था इन्हें। अब आपके सामने ही है कि गरीब बंदा अब क्या करे, कहाँ जाए। और पाकिस्तान में उसने इलाज कराया, इनको ज़रा सी अगर इनको छींक भी आ जाए ना, ये बाहर भागता है और पूरा टब्बर बाहर भागता है। ये इन्होंने कहा था कि आटा सस्ता करेंगे, क्या किया? कुछ भी नहीं किया है। हाथ में कुछ नहीं, क्या है, इस्लामाबाद है ना, घूम फिर के फैजाबाद से आगे वो आ ही नहीं सकते। हम तो यही चाहते हैं कोई नई जमात आनी चाहिए। इनका बैंड बच गया, इनका ये नहीं हम आएंगे बाहर। कौम को पता चल गया, एक छापे वाला उसको भी पता चल गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। डीएस डिजिटल टीवी से मैं तलहा सुलहरी हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राय अपनी अपनी। नाज़रीन कराम, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने इमरान खान के हुक्म पर पंजाब असम्बली तहलील कर दी है और जल्दी KPK असम्बली वज़ीर आला महमूद खान तहलील कर देंगे। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान के दड़े इकट्ठे हो रहे हैं और साथ ही वो इलेक्शन से भाग भी रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात से। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि वो वतन वापस आएँ और आकर पार्टी की क़यादत संभाले, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने वापस आने से साफ इनकार कर दिया है। इन मौज़ूआत को मद्देनज़र रखते हुए मैं अवाम से सवालात करता हूँ। आप मेरे सवालात और अवाम के जवाबात मुलाहिज़ा फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। हाँ जी भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो पंजाब असम्बली तहलील हो गई है, तो ये क्या सही किया खान साहब ने? देखें, अगर पाकिस्तान के हालात के बारे में बात की जाए ना, जी जी, तो ये सरासर गलत हुआ है। पाकिस्तान में पहले भी हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, अब असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो गई हैं, मज़ीद और हालात ख़राब नहीं होने चाहिए। अब आपके सामने ही है कि गरीब बंदा अब क्या करे, कहाँ जाए। लोगों को पहले खाने के लिए आटा नहीं मिल रहा, कुछ राशन नहीं मिल रहा, ऊपर से ये सियासतदान अपनी सियासत चमका रहे हैं। हम तो यही कहते हैं कि ये सरासर गलत हुआ है। तो सर अब आम इंतखाबात होने जा रहे हैं पंजाब में, तो आप किसको वोट देंगे? अब आपके सामने ही है, हम जिसको भी देखें हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा कि हम किसको वोट दें किसको ना दें। अगर इमरान खान साहब की बात करें तो फिर भी हमें नहीं यकीन होता कि हम इसे वोट दे दें। अगर हम मियाँ साहब की बात करें तो फिर भी कोई, हम तो यही चाहते हैं कोई नई जमात आनी चाहिए, जो है ना, कोई चेंजिंग आनी चाहिए, क्योंकि हमने सब पार्टियों को आजमा लिया है। लिहाजा हम दोबारा इस तरह जो है ना आजमाना नहीं चाहते किसी को। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नेम? अब्दुल गफूर नाम है मेरा। गफूर साहब ये बताइएगा कि ये जो सिंध में MQM के दड़े इकट्ठे हो रहे हैं, आपके ख्याल में इसके पीछे कौन है? इसके पीछे पता नहीं चल रहा है कौन है। बहरहाल ये है कि जो इकट्ठे हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात। हाँ, इसकी वजह ये है ना कि सारे ये कराची के हैं। कराची की 11 ज़बानें हैं। कितनी? ये सब एक हैं, पाकिस्तानी हैं सारे, सिंध के बाशिंदे हैं सारे, और सारे एक हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये। सही हो गया। तो ये जो MQM है ये बल्दियाती इंतखाबात से भाग क्यों रही है सर? वो इसीलिए भाग रही है कि डेटो तैयार नहीं है कराची का। कराची की 60,12,000 आबादी है, उसकी घर है वहाँ पे। उन घरों का जो है ना वो डेटो तैयार नहीं है पूरा, कि उधर क्या है क्या नहीं है, वो अभी तक नहीं बना हुआ है कि कौन रहता है। 90 लाख जो है ना कराची में वो कराची वाले हैं, और 10 लाख जो है ना बाहर के लोग लेते हैं उधर कराची के अंदर, और 1.5 करोड़ जो है ना हमारे पाकिस्तानी भाई रहते हैं। इनका पूरा डेटो होना चाहिए। तो ये बताएं कि अगर जब कराची में इंतखाबात होते हैं, आम इंतखाबात, तो वहाँ MQM विन करेगी या PTI विन करेगी? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। आप किसको वोट देंगे? मैं जिसको वोट दूंगा वो बात की बात है। असल बात है कि कराची में देखना है कि करप्शन कौन ख़त्म करवा रहा है। कराची जो मसले इस वक्त जो है ना बहुत बड़े हैं, अगर वो उसको हल जो भी कराएगा ना, और जो वफाक की बनेगी वही कराची में आएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर नवाज शरीफ साहब ने वापस आने से इनकार कर दिया साफ साफ कि मैंने पाकिस्तान वापस नहीं आना, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो आएंगे नहीं क्योंकि सारा चोरों का ही टोला है। तो क्योंकि अब वो उनकी मरीम नवाज भी इंग्लैंड भाग गई है, तो ये 100% आया कि किसी ने नहीं उन्होंने आना। किसी ने नहीं आना? इन दोनों ने तो आना ही नहीं है। तो हमजा शहबाज के बारे में आप क्या कहते हैं? हमजा शहबाज उन्होंने भी यही करना है, जो सारा एक ही टोला है, सब चोर तो इकट्ठे हो गए हैं। वो एक ही है इमरान खान जो इनके पीछे लगा हुआ है। तो अब पंजाब में होने जा रहे हैं आम इंतखाबात, असम्बलियाँ तो डिज़ोल्व हो गई हैं, तो फिर किसको वोट देंगे? PTI को, जाहिर है PTI जीतेगी। PTI के कैंडिडेट को वोट देंगे या इमरान खान को वोट देंगे? इमरान खान को ही देंगे, जाहिर है इमरान खान को ही। तो किस बुनियाद पे आप इमरान खान को वोट देंगे? वो बंदा सही है, जो बोलता है बिल्कुल जेन्युइन है वो बंदा।
तो वो जोन्स है, ये तो इन्होंने कहा था कि आटा सस्ता करेंगे, क्या किया? कुछ भी नहीं किया है। वो जो वफाकी वज़ीर हैं फूड के सिक्योरिटी के, वो कहते हैं कि ये तो वाफिर मकदार में गंदम पड़ी है, ये तो उनकी नाहली है, जिनकी हुकूमतें मतलब जिनकी सूबों में हुकूमतें उनकी नाहली है। कि कहाँ से वफाक में जो मेन हुकूमत नून लीग की है उनका हक है ये। वफाक में नून लीग की हुकूमत नहीं है, पीडीएम की हुकूमत है। वो तो पंजाब में है, पंजाब में है मेरी बात। पंजाब में इस टाइम अब हुकूमत पीटीआई की हुकूमत और काफ लीग की इत्तेहादी है। इस तरह वफाक में पीडीएम की हुकूमत है, पीडीएम की। बिल्कुल पीडीएम की वही आती है ना, बीच में सारे ही आते हैं, तो उन जो वो करते हैं तो वही होता है सारा कुछ। तो इस वजह से अभी तक तो नज़र कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि आखिरी चांस वही है इमरान खान का, और कोई नहीं है। तो क्या लगता है कि पीटीआई कितनी सीटें जीतेगी पंजाब में? क्लीन सोप ही करेगी, ज़्यादा चांस उन्हीं के हैं। कितने क्लीन सोप करेगी इंशाल्लाह। क्लीन स्वीप करेगी। सही हो गया। तो सर ये बताएं कि ये जो एमक्यूएम के धड़े इकट्ठे हो रहे हैं सिंध में, इसके पीछे कौन आपके ख्याल में? तो जाहिर है वो पीडीएम ही है, सारे पीएल पार्टी आपस में इत्तेहादी हैं सारे। जी। तो मतलब पहले ये बड़े मुखालिफ थे एमक्यूएम वाले एक दूसरे से, अब इकट्ठे हो जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है कि पीटीआई को शिकस्त देनी है? वो जाहिर है एक तरफ सारे, एक तरफ 13 पार्टियाँ एक तरफ इकट्ठी हुई हुई हैं, वो अकेला एक तरफ लगा हुआ है, इसलिए उसी को शिकस्त के लिए इमरान खान को कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये पीटीआई को शिकस्त दे पाएंगे? मुश्किल है, मुश्किल है बहुत। आज वैसे ही वहाँ पर भी मेरे ख्याल से इलेक्शन शुरू है कल से, लेकिन वो हिस्सा नहीं ले रहे, कह रहे हमने नहीं, वो भाग गए एमक्यूएम वाले बिना, पीपल्स पार्टी वाले वो नहीं मान रहे, कहते हमने नहीं बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने। तो वो क्यों नहीं ले रहे सर आपके ख्याल में? इलेक्शन इमरान खान भी कह रहा है कि इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल इलेक्शन में तो 100% चांस होने के ही है इमरान खान के ज़्यादा, क्योंकि वही जीतेगा, उसी के चांस हैं ज़्यादा। सही हो गया। तो केपीके में भी खान साहब की हुकूमत बन जाएगी आपके ख्याल में? उसका नहीं कुछ कह सकते, वैसे हुकूमत होने की थी पहले भी, तो अभी शायद चांस बन जाए उनके। केपीके में तो वैसे कन्फर्म है कि पीटीआई की बन जाएगी। बिल्कुल बनेगी, 100% है। पंजाब में भी इंशाल्लाह बनेगी सही हुकूमत। सही हो गया, शुक्रिया सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो पंजाब असम्बली तहलील हो गई है, तो ये क्या सही किया इमरान खान साहब ने? सही किया, बिल्कुल सही किया। तो आप फिर अगले इलेक्शन में किसको वोट डालेंगे जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं? इमरान खान को। इमरान खान। किस बुनियाद पे आप इमरान खान को वोट दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात है उसका कोई पैसा बाहर नहीं है, ठीक है ना, वो इलाज कराने बाहर जाता है। अभी उसको गोली लगी है ना, ये तो कहते हैं कि भी उसको गोली नहीं लगी, और पाकिस्तान में उसने इलाज कराया। इनको ज़रा सी अगर इनको छींक भी आ जाए ना, ये बाहर भागते हैं, और पूरा टब्बर बाहर भागता है ये, ठीक है, और हमारे पैसे से जाता है। ये उसकी क्वालिटी है, उसका कोई जदाद बाहर नहीं है, ठीक है। और अगर इतने ये मुल्क के खैर ख्वाह मुल्क डिफ़ाल्टर होता है, ये जो इन्होंने लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान के ख़जाने में लाएँ, जमा करें, पाकिस्तान को दें पैसे, तो पता भी चले हमें भी, ठीक है ना। तो मसला तो ये है सारा। अब इनके पास इमरान खान के पास देखे ना, अगर उसने बेईमानी करनी होती ना तो वो भी लूटता पैसे। उसने जब जमायमा खान को तलाक दी है, वहाँ पे लंदन का कानून है कि आधी जदाद के वो वारिस होता है, उसने रिफ्यूज़ कर दिया, उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अगर वो उसने कमाना होता तो वो अरबों रुपए की वो जदाद उसकी थी, उसने छोड़ दी, तो उसने पाकिस्तान से पैसे कमाने थे। वो पाकिस्तान के लिए हमदर्द है, पाकिस्तान के लिए उसके दिल में दर्द है। इनके दिल में दर्द नहीं है, इनके बच्चे बाहर हैं, इनको क्या तकलीफ़ है। अब मैं इंग्लैंड गया हूँ, तो एक दफ़ा 88 में सलाब आया था, सदीक अल फारूक वहाँ पे फिरा था, मैंने खुद इनको गाली पढ़ते देखा है। उन्होंने कहा तू यहाँ पे सलाब है तो बाहर फिर रहा है, यहाँ पे फिर रहे तो कौम उधर बैठ जाके पाकिस्तान, ये तो हाल। अब जब अभी सलाब आया तो ये जो हमारे स्पीकर साहब हैं, हाँ जी, ये रंग लड़ियाँ मनाते फिर रहे हैं, पार्क में फिर रहे हैं, तो देखो ना, ये तो कौम का पैसा ज़ाया कर रहे हैं। इमरान खान में ये क्वालिटी नहीं है, तो वो इंसान ईमानदार आदमी है, और वो सबसे बड़ी बात है वो शुरू से ही ब्यूरोक्रेट था उसका बाप, वो शुरू से उसने पैसा देखा हुआ। इन्होंने कहाँ पैसा देखा है, ये तो नीचे से ऊपर करप्शन कर करके गए हैं। तो ये हाल है, इन्होंने मुल्क को दिवालिया कर दिया इन लोगों ने। तो आपके ख्याल में पंजाब में जब आम इंतखाबात होते हैं 90 दिनों के बाद, तो कितनी सीटें जीतेगी पीटीआई? इंशाल्लाह 100% जीतेगी। इनको अभी देख लें आप, अभी बल्दियाती जो ज़मीनी इंतखाब थे, गाढ़ था मुस्लिम लीग का, ये 17 सीटें जीती हैं पीटीआई ने। हाँ जी, कितनी सीटें लाहौर? 20 में से 17। हाँ तो देखें फिर, और 4 सीटें लाहौर में से 3 जो थी वो पीटीआई ने जीती। हाँ जी देखें फिर, आपको इससे फ़र्क नज़र आ गया। तो लोग 3/4 ले जाएगी सीटें। अल्लाह 3 से नहीं तो कम से कम 275 तो लेके जाएगी ना, 2/2 अक्सर ना। इनको बहुत ज़्यादा 10-15 सीटें मिलेंगी, इनका बैंड बच गया। इनका ये नहीं पाएंगे बाहर, कौम को पता चल गया। एक छापे वाला उसको भी पता चल गया कि भी इनकी क्या क्वालिटी। अब आटा देखें, 150 रुपये किलो आटा जा रहा है यार, गरीब आदमी क्या रोटी खाएगा, आप मुझे बताएं। लेकिन जो वफाकी वजीर हैं फूड के, तारिक बशीर चीमा, वो कहते हैं कि पंजाब हुकूमत का कसूर है। भाई कसूर इनका, पंजाब में क्या कसूर है? 6 महीने में क्या कर लिया? कसूर इनका जब वो
यूक्रेन से ले रहा था, रूस से गंदम ले रहा था, इन्होंने मुखालफत की है। लेकिन अब एक खेप आई है गंदम की ना रूस से। हाँ इन्होंने ली है ना, अब पहले ये मुखालफत कर रहे थे, तो ये तो भाई पैसे बनाने आए हैं बस, अपने केस ख़त्म कराने आए हैं, चले जाएंगे बस। नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से दरख्वास्त की गई थी नवाज शरीफ साहब से कि वो वतन वापस आएँ, लेकिन उन्होंने वापस आने से साफ इनकार कर दिया। बात ये है, जब माल खाने की बारी आती है पाकिस्तान आता है, जब मार खाने की बारी आती है बाहर भाग जाता है, ये तो उसकी क्वालिटी है। तो ये पाकिस्तानी कौम का भी कसूर है ना कि वो वोट क्यों देते हैं। बिल्कुल जो कौम का, अब कौम जाग गई है, अब नहीं वोट देंगे इंशाल्लाह। सर आपने 2018 में किसको वोट दिया था? तहरीक इंसाफ को। तो 2013 में किसको दिया था? तहरीक इंसाफ को। जब ये मैंने पहले था मैं पीपल्स पार्टी का, जब बेनज़ीर शहीद हुई है फिर छोड़ दिया, फिर मैंने इनको तहरीक इंसाफ को दिया शुरू से। जब बेनज़ीर की शहादत के बाद मैंने इनको वोट दिया है। सर ये पीपल्स पार्टी और MQM जो बल्दियाती इंतखाबात है इससे क्यों भाग रही है? कौन है ये? पीपल्स पार्टी भाग रही है। पीपल्स पार्टी और MQM जो है ना बल्दियाती इंतखाबात से भाग रही है। उनको पता है कि हमने जीतने नहीं है। अब देखना वो सारे चट्टे कट्टे इकट्ठे हो गए हैं MQM वाले। हाँ उन्होंने बेड़ा खरा कराची का कर दिया था, लाशें मिलती थी। अब वो तरीके साहब का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। ये इंशाल्लाह देखा बुरी तरह पिटेंगे। कौम को शऊर आ गया, कौम को पता चल गया है। अब वो लोग कहते हैं जी, अब देखे ना एक घड़ी को लेके बैठ गया, कभी घड़ी को सुबह से लेके वो बाजी औरंगजेब जो है मरियम औरंगजेब, वो घड़ी का लेके बैठ जाएगी, फिर कभी अंगूठी निकाल के। ओ भाई जो करप्शन की है लोगों को पता चल गया, अरबों की करप्शन की है, उनका नहीं बताते घड़ी। वो घड़ी अगर उसने की है, उसने पैसे दे के लिए, चाहे सस्ती लिया महंगी लिया, उसको अंदर करें कानूनी तरीके से ली। हाँ कानूनी तरीके से उसको अंदर करें। अगर उसने चोरी की है, वो टीवी, अब लोग इतना बेवकूफ़ नहीं है कि इनकी बातों में आ जाएंगे कि उसने चोरी किया। और भाई चोर तो तुम हो, उसको अंदर करो। वो तो डटा हुआ है, जो चोर था वो बाहर भाग गया। कितना नेक होता, वो आता पाकिस्तान आगे सामना करता, बाहर भाग गया। सर ये जो MQM के धड़े इकट्ठे हो रहे हैं, इसके पीछे आपके ख्याल में कौन है? देखिए जी, अब हमें तो ये तो अल्लाह ही जानता कौन है इसके पीछे, तो स्टैब्लिशमेंट भी कह सकते हैं। बाकी ये देखें, ये कहते हैं ना वो, जब कोई बंदा काबू ना हो तो सारे मिल के उसको पढ़ जाओ, तो ये इन्होंने ये काम किया, उसको हम पढ़ जाएं, पर वो कुछ भी नहीं होगा, जीतेगा यही इंशाल्लाह। तो क्या ये कराची और सिंध में खान को काबू कर सकेंगे? ना ना ना, ये नहीं। अब देखो ना, सिंधी हैं, पहले सिंध के सामने, डेरों के सामने कोई बोल नहीं सकता था। अब देखो हमने सोशल मीडिया पे कहीं वो गाली निकालते हैं इनको, जरदारी को भी, बिलावल को, सबको गालियाँ पड़ती हैं। अब उनकी गाड़ी के आगे MNA MP जो जाते हैं, जरूरत नहीं करता था कोई डेरा कोई सिंधी खड़ा जो है, अब वो भाई खड़ा होकर गाली निकालते हैं, इंडिया मारते हैं। बेशक वो बाद में उनको जो हाल हो, पर वो लोगों को हाथ हो गया ना शोर। ये तरीके इंसाफ ने लोगों को शोर दिया है। लेकिन सर सिंध में बड़ा असर और रसूख है जरदारी का, तो क्या PTI कामयाब हो जाएगी हुकूमत बनाने में? इंशाल्लाह कामयाब हो गया, पता चल जाएगा लोगों को, इनको भी पता, अभी पता चल जाएगा इनको इंशाल्लाह। ये तभी तो भाग रहे हैं इलेक्शन से। अब ये तमाद अगर इतना विजय सुभाष ले तमाद का वोट, अगर शहबाज शरीफ इत्तेमाद का वोट लेता तो ये क्या कामयाब हो जाएगा या नाकाम हो जाएगा? कभी नहीं होगा। अब देखना हम फोटो की पड़ी उनके, वो इनका साथ नहीं देगी अभी। वो तो ये तो हम तो शुरू से ऐसी है, अपना मफाद उठाती है, साइड पे होती है, मफाद उठाते साइड पे होती है। तो खान साहब ने ये तो कहा, खान साहब को समझ आ गई है सियासत की, अब वो इनको नहीं मिलाएंगे साथ। ये बात है। शुक्रिया सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नेम? मंसूर। मंसूर साहब ये बताइएगा कि जो पंजाब असम्बली तहलील हुई है, ये क्या सही हुआ है? सही से मुराद तो ना सही है ना गलत है। देखिए जी, इनको तो अपना अपना पड़ा हुआ है, अवाम के बारे में नहीं है सोचते। कहते तो यही है कि हम आवाम के बारे में सोचते हैं। नहीं जी, अवाम के बारे में सोचते होते तो आज मुल्क के हालात ना होते। तो आप जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं पंजाब में 90 दिन के बाद, तो आप किस पार्टी को वोट देंगे? जी मैं तो इमरान खान को। क्यों सर, किस बुनियाद पर आप इमरान खान को वोट देंगे? बुनियाद यही है कि इनको आजमा भी लिया और मुल्क के हालात आपके सामने ही हैं। जो इनके वादे, जो बहरहाल सारे एक जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी इमरान खान को चांस पूरा देना चाहिए था इन्हें। तो आपके ख्याल में इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट बनती है पंजाब में, तो क्या करेंगे? ये कौन सा ऐसा काम करेंगे जो आपको बहुत पसंद आएगा? जी काम तो इन्होंने किए हैं, काम तो इन्होंने किए हैं। महंगाई किस दौर में नहीं हुई? महंगाई हर दौर में होती है, लेकिन बात ये है कि काम अब जैसे सेहत कार्ड है, ये अच्छा इनिशिएटिव। सेहत कार्ड ज़ाहिरी बात है, एक सेहत कार्ड है। दूसरा ये पनाहगाह थी, शेल्टर होम थे, काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो पहले नहीं हुई थी, जो नून लीग के दौर में या पीपल पार्टी के दौर में नहीं हुई थी। देखना चाहिए इंसान को कि क्या चीज़ होती है, उसको गाइडेंस देखनी चाहिए कि क्या गहराई में क्या है, इसके क्या निकलना चाह रहा है। आखिर अवाम ने काफ़ी हद तक देखा, महंगाई हर दौर में हुई है, लेकिन जो अब हालात जो है ना वो बहुत ख़राब है मुल्क के। तो सर जो हमारे वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब, तो उनको सदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह सकते हैं, तो क्या आपके ख्याल में वो जो इत्तेमाद का वोट लेने में कामयाब होंगे या नाकाम होंगे?
बॉस जी होंगे तो नाकाम, लेकिन आपको देखें ना वज़ीर आज़म लगते हैं, वो वज़ीर आज़म है? मुझे तो वैसे लगते हैं। नहीं जी, मुझे नहीं लगते। आपको क्यों नहीं लगते? मुझे आप देख लेना एक बंदे की पर्सनैलिटी, बातचीत से ही पता लग जाता है ना कि उस हिसाब से नहीं आपको लगते? उस हिसाब से भी, बातचीत से भी। एक बंदे में कॉन्फिडेंस ही नहीं वो चीज़ का वज़ीर आज़म का, तो कैसे आप कह सकते हैं वज़ीर आज़म है? वो मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ कि वो आईनी और कानूनी वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के। जी आईनी, ये तो ज़बरदस्ती के है ना, आईनी कानूनी नहीं है। वो लहदा बात है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। जी हाथ में कुछ नहीं, क्या है, इस्लामाबाद है ना घूम फिर के, फैज़ाबाद से आगे वो आ ही नहीं सकते। ये तो है, अब ये बात बिल्कुल ठीक है। जी तो फिर इससे आगे तो कुछ भी नहीं है, वो इस्लामाबाद की हदूद तक ही है ना वज़ीर आज़म। तो सर ये बताएं कि ये जो सिंध में MQM के धड़े इकट्ठे हो रहे हैं, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे जी आपको पता है कि कहने को तो इस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना, अंपायर भी कह सकते हैं। तो सर ये क्यों इकट्ठे किया जा रहे हैं MQM के धड़ों को? एमक्यूएम के दड़ों को पीपल पार्टी को फ्लॉप करना, उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ सिंध का। सिंध का बेड़ा गर्क किया हुआ उन्होंने, सिंध का। सिंध जाके तो देखे सिंध का हाल। बिलावल जो कहता है ना कि जी वो तस्वीरें उतरवा ली बच्चों के साथ, लेकिन करा गया वहाँ कुछ भी नहीं, कोई सिस्टम नहीं है। सिंध का तो बहुत बुरा हाल है। बिलावल कह रहा है जब से मैं वज़ीर ख़ारजा बना हूँ मैंने तो पाकिस्तान की खिदमत बहुत की। आपके ख्याल में कौन सी ऐसी खिदमत की है उन्होंने? जगह जाके शेख रशीद की करे खिदमत, वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, और तो किसी की नहीं कर सकता वो। हाँ, तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो इस वक्त चेयरमैन है पार्टी के, क्या वो इस काबिल हैं कि उनको चेयरमैन बनाया जाए? नहीं जी, नहीं है इस काबिल, नहीं। इस काबिल नहीं है वो। तो क्या आपको लगता है कि पीपल पार्टी जमहूरी पार्टी है? जी जमहूरी थी, अब नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में थी, अब नहीं है। अब नहीं। अब नहीं है। शुक्रिया सर।